ज़िंदगी की भागदौड़ में लोग हमेशा खुद को भूल जाता है। पहले पढ़ाई, फिर उसके बाद शादी, फिर फैमिली को मेंटेन करना। ऐसा होते-होते हमेशा लोगों को खुद के ऊपर ध्यान देना भूल जाते हैं। फिर वो आदमी जब 35-40 के एज में आ जाते हैं, फिर उन लोगों को एक टेंशन अलग से डर का सोच आता है अभी 35 हो गया, मैंने प्लान नहीं किया। आस-पास को देखते हैं बेसिकली, तो मेरा जो बच्चे के ऊपर डिपेंडेंसी का एक डर रहता है सारे माँ-बाप को, और हमारे जो 35-40 एज वाले जो लोग, उनको एक सोच आ जाता है कि इसके बाद क्या? तो अभी गवर्नमेंट में ना पेंशन है, ना प्राइवेट में है, और ये सब सोचते नहीं हैं लोग। ऐसा लाइफ चलते जाता है, बाकी सब करते हैं, लेकिन खुद के बारे में नहीं सोचते हैं कि इसके बाद जब रिटायरमेंट होएगा तो उस टाइम में क्या होएगा। तो मेरा एक फ्रेंड है, उन्होंने पूछा था, भाई अभी एज 40 हो गया, तो इस टाइम के लिए कुछ है क्या तेरे पास? तो मैं एक प्लान बना के मैं उसको शेयर करूं, तो उसको एक वीडियो के फॉर्म में रखा है, तो आप भी देख सकते हो। तो ये बेसिकली जो प्लान है वो 40 एज के लिए है। 40 एज में लोगों के पास ऑप्शन बहुत कम रहता है, और टाइम भी थोड़ा कम रहता है। 40 से 60 तक का उनको चलना होता है, 60 के बाद एक पेंशन चाहिए होता है, जो गारंटी चाहिए होता है। ऐसा नहीं है कि उस टाइम में इराक ईरान का वॉर लग गया और मेरा जो कॉर्पस वो मैं म्यूचुअल फंड में डाल के रखा, और वहाँ से कुछ आया नहीं, और ऐसा कुछ प्रॉपरली उसमें कुछ इंक्रीमेंट नहीं हुआ, और मेरा पूरा प्लान गड़बड़ हो गया। उस टाइम में अगर कुछ अलग खर्चा हो गया, कुछ मेडिकल का खर्चा हो गया, और ऐसा भी हो सकता है मैं बच्चे को कहीं पढ़ाई के लिए भेजने वाला हूँ और कुछ बिजनेस करके देने वाला हूँ, तो उस पैसे क्यों? तो मुझे एक्चुअली गारंटेड चाहिए। तो ऐसा मेरा जो क्लाइंट है, उनको गारंटेड ही चाहिए था, उस बेसिस पे मैंने ये बना के रखा। तो आप भी देख सकते हो, ऐसा 40 एज वाले प्लान है। 40 एज में प्लान मतलब टाइम जो है 20 साल ही बचा हुआ रहता है 60 के लिए, तो उस हिसाब से किया हुआ है। तो इसमें पहले जॉब, पढ़ाई हुआ, जब हुआ, शादी हुआ, फैमिली हुआ, रिटायरमेंट, ये इसमें मैंने वो दिखाया। तो रिटायरमेंट का फंड नहीं है, तो मतलब उस टाइम में रिटायरमेंट का कुछ फंड हुआ नहीं, तो उस बेसिस में ये रखा है बस। इसके बाद जो मैं इस टाइम में कंसर्न क्या होता है, डेली हाउस होल्ड जो कॉस्ट है वो बहुत बढ़ जाता है, और जो मेडिकल कॉस्ट है वो बेसिकली रिटायरमेंट के बाद बहुत बढ़ जाता है। इस टाइम में तो लाइफ चलते रहता है, वो लोग भागा दौड़ी, एक्सरसाइज ये सब करते रहते हैं, लेकिन जब बूढ़ापा आ जाता है, जब 60 के बाद बेसिकली लोग बैठ जाते हैं, थोड़ा स्टेबल हो जाते हैं, तो उस टाइम में मेडिकल कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आ जाता है। और कॉस्ट का जो है वो इन्फ्लेशन धीरे धीरे बढ़ते रहता है, हर साल 10 से 12% और 14% के आसपास मेडिकल का कॉस्ट बढ़ते रहता है। तो उस हिसाब से प्लान करना चाहिए। तो एक प्लान तो किया हुआ है, अब देख लो इसमें रेगुलर मंथली अर्निंग उस टाइम में बंद हो जाता है। जो लोग गवर्नमेंट में है उसका भी पेंशन नहीं है, अभी जो प्राइवेट में है उसका भी पेंशन नहीं है। एनपीएस कुछ चलाते हैं, तो उसमें क्या पेंशन बहुत ज़्यादा नहीं होता। आप 1 लाख अगर उनको देते हो साल में, तो वो साल में 1 लाख आप इसमें ऐड करते हैं। तो मतलब उतना ही का आपको जितना जॉब ईयर्स और जब से आप एनपीएस चालू किए हो तब तक के लिए चलता है। तो उतना टाइम का जितना होता है बहुत ज़्यादा कर पास नहीं हो पाता है, तो बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं बनेगा उसमें, पेंशन भी बहुत ज़्यादा नहीं बनेगा। उस टाइम में वो पेंशन का क्या वैल्यू रहेगा, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो और एक ऑप्शन है बच्चे के ऊपर डिपेंडेंसी। जिनके बच्चे हैं नहीं वो तो अलग बात है, जिनके बच्चे हैं उनका कोई गारंटी नहीं है आगे क्या है। और बच्चे भी उल्टा बोल सकते हैं कि पापा आप इतने साल जॉब किए हो, इतना पार्टी किए हो, इतना घूमे फिरे हो, अपने लिए प्लान क्यों नहीं किया? तो ये क्वेश्चन आ ही सकता है। तो आपका खुद का प्लान आपको करना पड़ेगा। तो सोल्यूशन ये है, ये एलआईसी का बेस्ट प्लान मैं बोलूँगा, और ये आपको भारत में नहीं, पूरे दुनिया में ऐसा ऑप्शन आपको कोई नहीं देगा। मैं लिख के देता हूँ, ऐसा ऑप्शन कहीं नहीं मिलेगा। तो ये 20 साल का पॉलिसी है। 20 साल का पॉलिसी मतलब 20 साल इसलिए कि आपका 40 एज है, मेरा अगर मैं सोचूँ तो मेरा एज 40 है, और मुझे 60 में रिटायरमेंट लेना है, तो 20 साल के हिसाब से प्लान किया गया। तो इसमें 20 साल मुझे पे नहीं करना है, 20 साल में मुझे सिर्फ 15 साल ही पे करना है, बट 15 ईयर्स पे करना है, और बाकी 5 साल एलआईसी देगी। तो ये कॉन्सेप्ट है। और इसमें जो है प्रीमियम हमेशा होता है, सम एश्योर्ड जितना होता है उतना का प्रीमियम देना होता है। इसमें प्रीमियम आपको सम एश्योर्ड से कम है, तो वो भी एक बेनिफिट है। तीसरा है, ये बेनिफिट में आपको टर्म प्लान, अभी बहुत कई लोग बोलते हैं आप एक म्यूचुअल फंड ले लो, साथ में एक टर्म प्लान ले लो। तो म्यूचुअल फंड का क्या होगा पता नहीं, उसका पैसा आएगा नहीं आएगा, कितना बढ़ेगा, कोई लिख के नहीं देता। ये प्लान में आपको लिख के देगा कि इतना पैसा आपको आने वाला है, इतना गारंटी है।
गारंटी प्रोडक्ट ही चाहिए रिटायरमेंट के लिए। रिटायरमेंट जब होता है उस टाइम में मैं वो पैसा के लिए वेट करूँ, अरे भाई कब मेरा पैसा मार्केट में बढ़ेगा और मेरा पैसा मैं विथड्रॉ करूँगा, ऐसा नहीं होता है। तो इसके लिए ये प्लान गारंटेड है, रिटायरमेंट गारंटी होना चाहिए। जो मेरा फिक्स कॉस्ट है मैं उसमें मैं ऐसा स्टॉक मार्केट में डाल के नहीं रख सकता हूँ, म्यूचुअल फंड में डाल के नहीं रख सकता हूँ, इसके लिए वो गारंटी है। और इसमें टर्म प्लान का ज़रूरत नहीं है। आप अगर अलग से टर्म प्लान लिए हो तो उसका ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें आप देखो 1.5-2 करोड़ का आपका टर्म प्लान आएगा 60,000 के आसपास, 50 to 60,000 के आसपास आएगा इस एज में, आप अगर टर्म प्लान का सोच रहे हो तो। और वो आपको देगा ऑलमोस्ट 60-65 तक देगा, उसके ऊपर नहीं देगा जब एक्चुअली आपको ज़रूरत है। इसमें आपको क्या, टर्म प्लान की जगह पे आपको 100 साल तक, आपको लाइफ टाइम तक आपको टर्म प्लान का जो कॉस्ट है वो देगा, वो ऑलमोस्ट 1.5 करोड़। आपका 850 गुना, आपको जितना प्रीमियम दे रहे हो तो उसका 850 गुना टर्म प्लान का जो कवरेज वो दे रहा है, 1.5 करोड़ का कवरेज दे रहा है। स्टार्टिंग हो रहा है 36 लाख से, और वो धीरे धीरे मतलब नॉर्मल कवरेज 36 लाख से, जो एक्सीडेंटल कवरेज 71 लाख से, तो वो धीरे धीरे चालू होते होते आपको जाएगा 1.5 करोड़ तक आपका एज के साथ बढ़ते हुए। तो आपको ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव, ऊपर से आपको एक इंश्योरेंस है जो आपका टर्म प्लान में तो ठीक है 60 एज तक है, ऊपर से पेंशन भी है, इसमें पैसा भी आपको पेंशन के हिसाब से आपको लाइफ टाइम पेंशन भी मिलेगा। तो इसमें तो पहला 15 ईयर्स आप पे करोगे, उसका नेक्स्ट 5 ईयर्स जो है LIC पे करेगा। तो और इसमें रिस्क कवर जो है आपको 60 तक नहीं है, 60 तक नहीं है, ये आपको टिल लाइफ एंड 100 एज तक है इसमें आपको लाइफ कवर। तो प्रीमियम जो है इसमें 17,500 हर महीने पर मंथ 17,500 ना। इसमें पेंशन आएगा आपको 3,20,000 करके 100 साल तक, अब जब तक जिंदा रहोगे तब तक आपको पेंशन रहेगा। पेंशन आपको 3,20,000 इतना आएगा। फैमिली के लिए आएगा, फैमिली के लिए जो टर्म प्लान लिया जाता है बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है कि इन केस ऑफ डेथ, इन केस ऑफ फर्टिलिटी, जो टर्म प्लान उसके लिए लिया जाता है कि इन केस मेरा कुछ हो गया तो मेरा फैमिली को दे। तो हमेशा लोग बोलते हैं कि अरे LIC मरने का बात करते, नहीं, LIC जीवन बीमा है, मरण बीमा नहीं है, जीवन बीमा है। तो आप कंसेप्ट सोचो, मैं आपका नहीं बोलूँगा, लेकिन जो पॉलिसी लेंगे उनका जानकारी के लिए ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है कि आपका इसमें कितना सम एश्योर्ड है, कितना कवरेज है। तो ये लोग, आप जितना लंबा जियोगे इतना उतना अच्छा, LIC नहीं बोलता है मरने के लिए, आप जितना लंबा जियोगे, जितना ये करोगे उतना ज़्यादा आप पैसा ले पाओगे, उतना ज़्यादा बेनिफिट ले पाओगे LIC से। और इसमें कवरेज जो है, अब 100 साल तक जी लिया, 100 साल तक आप 3,20,000 करके पेंशन ले लिया 100 साल तक। और फैमिली को 100 साल, बहुत कम लोगों को वो ये बनता है, तो 100 साल के अंदर अगर डेथ होता है तो उनको फैमिली को 1.5 करोड़ के आसपास रुपया मिलेगा। और अगर आपको पेंशन नहीं चाहिए, आपको पेंशन नहीं चाहिए तो 60 साल एज में अब बोला नहीं भाई मुझे पेंशन नहीं चाहिए, तो आप एक साथ पैसा उठा सकते हो। ऐसा मैं 75 एज का देखा मैंने। 75 एज मतलब आपको 60 साल से 15 साल तक 3,20,000 करके आपने ले चुका है, और उसके बाद जाके आपको 75 एज में 1 करोड़ रुपया आप उठा सकते हो। आपको लगा कि अरे नहीं, ये थोड़ा थोड़ा क्या ज़िंदगी है, उससे बेटर है मैं एक ही साथ मुर्गा काट लूँ, एक ही साथ मैं पैसा ले लूँ। तो आपके साथ LIC का हो गया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, आप पूरा पैसा ले सकते हो। उस साल में आपको 1 करोड़ आपको पैसा ले सकते हो 15 साल में, और आपका सारे कवरेज बंद हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। तो वो एक कर सकते हो, नहीं तो आप उसको लंबा खींच सकते हो, लाइफ टाइम आप जब तक जिंदा हो तब तक आपको कवरेज भी आएगा, पेंशन भी आएगा, वो भी कर सकते हो कंटिन्यूस। तो मिनिमम पेमेंट ये एक ऑप्शन है। आप अगर सोचते हो अरे भाई 15 साल का बोल रहे हो, मेरा अगर कुछ हो जाए, भगवान ना करे, और ऐसा भी होने का चांसेस नहीं है। आप देखो हमेशा आपका सैलरी बढ़ा है और पैसा बढ़ा है, आप ऐसा बहुत कम होता है कि सैलरी कम हो जाता है और पैसा अर्निंग कम हो जाता है। तो अगर इन केस अगर आप बोलते हो नहीं, मैं अगर 15 साल का मैं प्लान नहीं कर सकता हूँ, तो आप मिनिमम 2 साल भी भर सकते हो। 2 साल भी आप भर के आपको जितना ये रहेगा, जितना आपका कॉर्पस बनेगा उसके बेसिस में आपका पेंशन कैलकुलेट होगा। तो 2 साल भी आप भर के रख सकते हो, तो आपको ये पॉलिसी कभी आपका कैंसिल नहीं होएगा। गारंटी का तो बात आपको पूछने का ज़रूरत ही नहीं है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सोवरेन गारंटी है। सोवरेन गारंटी इसके लिए कि कोई भी कंपनी, कोई भी इंश्योरेंस का जो थ्रू आउट आपको ऑल ओवर वर्ल्ड में कोई कंपनी के पास गवर्नमेंट का गारंटी नहीं है सिवाय LIC का। तो LIC का गवर्नमेंट का आपको गारंटेड ही पैसा चाहिए ना। अगर पैसा उस टाइम में नहीं मिला तो आप गवर्नमेंट के जाके आप ये केस डाल सकते हो, गवर्नमेंट आपको पैसा देगा, क्योंकि वो बॉन्ड में लिखा हुआ रहता है, उसका क्लॉज है। तो ये सोवरेन गारंटी, ये आपको ये गारंटी बोला जाता है कि आपको गारंटेड पैसा मिलेगा। तो इसका कोई तोड़ नहीं है, कोई इशू नहीं है कि उस टाइम में आके कोई आके बोलेगा ये भाई इतना नहीं, आपको इतना पैसा नहीं मिला। जो लिख के दिया वो आएगा आपको बॉन्ड में एक फाइनल। मार्केट रिस्क कुछ भी नहीं है। मार्केट ऊपर गए, मार्केट नीचे गए, इराक में लड़ाई हुआ, अमेरिका में लड़ाई हुआ, इंडिया में लड़ाई हुआ, पाकिस्तान में लड़ाई हुआ, कुछ भी नहीं जाता है। आपका जो पैसा बताया गया वो पैसा आएगा। तो ये है पॉलिसी।
तो अपना रिटायरमेंट को मजबूर नहीं महफूज बनाइए। तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर दिया हुआ है, शुभंकर है मेरा नाम। तो ऐसा भी हो सकता है अब मेरे पास आपका पॉलिसी नहीं है, और ऐसा भी हो सकता है कि अब कहीं आपका जो ये एजेंट और आपका जो सहायक अभिकर्ता है वो आपको सपोर्ट नहीं करता है, और नहीं तो आपको हेल्प नहीं करता, सर्विस नहीं देता है। आप बेझिझक मुझे कॉल कर सकते हो, बेझिझक मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर दिया हुआ है। तो आप मतलब कोई भी सर्विस है अब मैं कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका कोई चार्जेस नहीं है, और फुल सपोर्ट मिलेगा आपको। आप जो आपका खुद का इंश्योरेंस एडवाइज़र समझ सकते हो। तो पॉलिसी मेरे पास नहीं है तो कोई बात नहीं है, अब आप शेयर कर सकते हो कोई भी इश्यूज़ है तो, और कोई भी सपोर्ट चाहिए, कुछ भी चेंजेस, कुछ भी इश्यूज़। और LIC छोड़ के बाकी सब जो मेडिकल, व्हीकल और जनरल सारे इंश्योरेंस में आप कोई भी हेल्प और कोई भी सपोर्ट आप मेरे से मांग सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें। नमस्कार।